नमस्कार। आप सबको इंडियन मैन व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। बात को ज़्यादा न खींचते हुए मैं बस सीधा आरंभ करता हूँ। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए, लाइक हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं वैसे हमारे दोस्तों के बीच चर्चा हो रही थी, तो चर्चा में सबके मुंह पे एक ही था कि हम जो सोचते हैं वो ऐसा होता क्यों नहीं है, हम इतने असफल क्यों होते हैं, हम काम करते हैं कुछ होता है, कुछ कभी 99% हम फेल ही क्यों होते हैं। दोस्तों के बीच में जो बात मैं रखना चाह रहा था, मैं सोचा उस बात को मैं सबके आगे रखूं, आप के माध्यम से आप लोगों के आगे भी रखूं, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। देखिए, कार्य में सफलता असफलता और जो प्राप्ति होती है उसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन मैं एक इंडियन मैन, और ये आप देख रहे हो इंडियन मैन ब्लॉग, तो मैं एक इंडियन के नाते, एक भारतीय के नाते, हमारे जो वैदिक प्राचीन दर्शन है उसके अनुसार सफलता असफलता के पीछे राज क्या है, उसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा जरूर। ऐसा है कि हमारे सभ्यता ने हमें जो सिखाया है उसके अनुसार कोई भी काम करने से पहले 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 6 बात क्या क्या है? पहले बात, देश कौन सा है, यानी कि स्थान कौन सा है, आप किस जगह पे हो। दूसरी बात, समय कौन सा है। दूसरी बात, समय कौन सा है। तीसरी बात, आपके मित्र कौन है। चौथी बात, आपके शत्रु कौन है। पांचवी बात, आपकी समर्थ, आपकी कैपेसिटी क्या है। और छठी बात, आप करना क्या चाहते हो। छठी बात को हम 1 नंबर पे लगा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1 नंबर पर लगा लेने से ये ऐसा आएगा कि आप करना क्या चाहते हो, 1 नंबर। 2 नंबर में स्थान कौन सा है, देश क्या है। 3 नंबर में समय कौन सा है, काल कौन सी है। चौथा नंबर में शत्रु कौन है। पांचवा में मित्र कौन है। पांचवी में आपकी पुरुषार्थ कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। ये 6 बातों पर बार बार विचार करना आवश्यक है। जैसे आप कोई एक काम करना चाहते हो, पहला बिंदु पे आते हैं। आप धर लीजिए, आप कोई भी काम ले लीजिए। धर लीजिए आप छोटी सी LIC की एजेंसी करना चाहते हो, छोटी सी, को कहीं भी कर सकता है। तो ये काम करने से पहले ये तो 1 नंबर पॉइंट हो गया कि आप LIC की एजेंसी करना चाहते हो। कितने सफल हो गए नहीं हो गए उसके लिए आपको फिर वही 1 नंबर LIC का एजेंसी करना चाहते हो। 2 नंबर आपका स्थान कौन सा है, यानी कि आप किस जगह पे हो। आप वैसी जगह पे हो जहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ LIC की एजेंसी करके क्या मिलेगा आपको। तो स्थान का, जगह का मतलब स्थान का परिभाषा अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आप वैसे जगह पे हो जहाँ में जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पे आप 10,000 जनसंख्या वालों में आप LIC की एजेंसी करना चाहते हो, और भी तो लोग होंगे, तो वहाँ पे आपको मुश्किलात आएंगे। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे उस जगह पे आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये स्थान का प्रमाण होता है। स्थान को अच्छी तरह से पहचान दे। जो काम करना चाहते हो उस काम के अनुकूल वो स्थान है कि नहीं। समय कौन सा है, कौन सा समय चल रहा है, आपका समय खराब तो नहीं चल रहा है, या इस जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, अब यहाँ पे LIC की एजेंसी करना चाहोगे तो मार खा जाओगे आप। तो ऐसी बात होती है। अब LIC की डोर टू डोर कैंपेनिंग मुश्किल होगा, आपको इधर उधर जाना मुश्किल होगा। तो समय कौन सा है, समय कहीं आपके विपरीत तो नहीं जा रहा है, समय आपके
पर आपके साथ में है या आपके विपरीत खड़ा है। समय और परिस्थिति, समय यानी कि वातानुकूल परिस्थिति भी इसी में आ जाता है। इसको भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, शत्रु कौन है, मित्र कौन है। पहले मित्र कौन है। मित्र एलआईसी एजेंट्स में जब करना चाहोगे तो आपका सपोर्ट सिस्टम, ये नहीं कि आपके कम्युनिटी के लोग कितने ज़्यादा हैं, आपके कितने लोगों से ताल्लुकात अच्छा है, ये सब फाउंडेशन होता है। बाद में आपके बढ़ जाएगा, आप बना लोगे, वो बात अलग है। तो आपके इस काम में कौन सहायक सिद्ध हो सकता है इनिशियल में, पहले पहले ये सब आपके मित्र कौन है। मित्र कौन है ये सबको बार बार विचार करना चाहिए लेने से पहले। और पांचवा, आपका शत्रु कौन है। इस काम में आपको अड़ंगा कौन लगा सकता है, कौन आपको डिस्करेज कर सकता है, कौन किस्म का समस्या आ सकता है। ये लोग बोले ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे होता तो सब कुछ है, लेकिन ये सब हम भारतीय हैं, इंडियन हूँ, और इंडियन मैन को जो इंडिया का शैली है वही बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा पहले कि करना क्या चाहते हो, आपके स्थान कौन सा है, देश कौन सा है, किस किस कालखंड में, किस भूखंड में हो, समय कौन सा है, कौन से कालखंड में चल रहे हो, आपका समय आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसको ध्यान में रखना। आपका मित्र कौन है, शत्रु कौन है, उसके पीछे ये करने का आपका सामर्थ्य कितना है, शारीरिक सामर्थ्य ठीक है, मानसिक सामर्थ्य ठीक है, आपकी पुरुषार्थ कितना है। ये 6 बिंदु पर बारंबार विचार करके किसी काम को आरंभ करने से सफलता के चांसेस घट जाती है। एक बार फिर भी प्रश्न आता है मन में, मान लिया सारे के सारे परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, विपरीत हो, आपके सहायक सिद्ध नहीं हो, जैसे आप कुछ करना चाहते हो तो देश जो जगह है वो जगह आपके प्रतिकूल है, लेकिन आपको वहाँ रहना है, क्या करें, आपको कोई उपाय तो है नहीं। जगह आपके प्रतिकूल है, जगह आपको सूट नहीं कर रहा है, वो जगह आपके बिल्कुल मतलब आपको सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वहाँ रहना पड़ रहा है, जगह आपके साथ सपोर्ट में नहीं है। मान लिया समय भी आपका बुरा चल रहा है, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है, समय भी बुरा चल रहा है, आपके मित्र तो है नहीं, सारे के सारे शत्रु ही है। अब ये ले लीजिए, इतना सब कुछ, जब सब कुछ विपरीत हो जाए तो हमारे भारतीय शैली में और 2 बातें कही है, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आप जो करना चाहते हो वो किसी को ना बताएं। जब सारा सिस्टम ही जो 6 के 6 चीज में बताए हैं, 6 में से 5 के 5 भी आपका विपरीत में है, तब आपको 2 बातों में बहुत ध्यान देनी होगी। पहला ये कि आप जो करना चाहते हो वो किसी को ना बताए, इतना कि अपने बीवी तक को न बताए, अपने माँ को भी ना बताए, अपने आप को ही बताए, अपने परछाई तक कभी ना बताए। बंद मुट्ठी लाखे की, खुल गई तो खाके की। जहाँ सब कुछ विपरीत में चला जाता है, जहाँ कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, समय देश काल सब आपके विपरीत में हो जाता है, शत्रु के साथ मित्र भी शत्रु बन जाता है, शत्रु तो खैर शत्रु है ही। तब गुप्त रहना, अपने विचारों को गुप्त करना, क्या करना चाहते हो उसे सीक्रेट रखना, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, इस घड़ी में जब सब विपरीत हो जाए, सब आपका साथ छोड़ जाए, आप अपना साथ कभी मत छोड़िए, अपना साथ कभी मत छोड़िए। यू शुड स्टैंड बाय योर सेल्फ टिल द लास्ट ब्रेथ। कहने का मतलब है अपने आप को इवॉल्व कराइए। इसी में हमें अंग्रेजी शब्द लगा देते, हिंदी शब्द कठिन है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है हमारे भारतीय शैली के अनुसार, इसमें अंग्रेजी में एक आता है ना, एडेप्ट टू द सिचुएशन। परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति से घुल मिल जाओ। घुल मिल जाने का ये अर्थ नहीं होता है कि आप अपना सत्ता खो बैठे हो। एडेप्ट, एडजस्ट कर लो, एडेप्ट, एडजस्ट टू द सिचुएशन। Stand by yourself and to your goal.
क्रिएट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा समय लगता है ऐसे, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो समय लगता है। पहली बात तो आपको गुप्त रखना है, दूसरी बात आपके साथ में खड़ा होना है, एडजस्ट करना है, एडप्ट करना है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है और उस गुप्त तरीके से उसमें आगे बढ़े हुए तो 100%, यानी कि 100% शुद्ध हिंदी में बोले तो 100% अंग्रेजी में सफलता मिलेगी, निश्चित है। लेकिन आपको टिके रहना होगा, दृढ़ संकल्प रखना होगा। शिव संकल्पमस्तु, ये आज का आशीर्वाद है। जय भोले।